गुड मॉर्निंग। वेलकम। नमस्कार। कैसे हैं बच्चे आप? बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं आज तो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो देखिए आप, परिंदों को मिलेगी उड़ान, उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी उड़ान, उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। जो लोग करते रहते हैं अक्सर प्रयास, उन लोगों के दुनिया में हुनर बोलते हैं। अगेन, वेरी गुड। जो लोग करते रहते हैं अक्सर प्रयास, उन लोगों के दुनिया में हुनर बोलते हैं। यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम अपीयर हो गया है। यहाँ पर देखें आप, फर्स्टली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवेरी की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, वन पेयर ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। यहाँ पर डायग्राम भी अपीयर कर दें। वन पेयर ओवेरी इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। एंड ओवेरी का फंक्शन क्या है? ओवम का फॉर्मेशन करना। किसका फॉर्मेशन करना? ओवम का फॉर्मेशन करना। नाउ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, यहाँ पर वन पेयर फेलोपियन ट्यूब अपीयर हो गई है। कौन सी? वन पेयर फेलोपियन ट्यूब अपीयर हो गई है एंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वन यूटेरस, कितना? वन यूटेरस इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। वन वेजाइना इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। एंड लास्ट में किसकी बात करेंगे? बार्थोलिन ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? बार्थोलिन ग्लैंड इज द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो आपको बिल्कुल नॉलेज दे दी है मैंने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, और किसकी नॉलेज दे दी है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की क्या कर दी है? नॉलेज दे दी है। देखिए आप, प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स नॉलेज देने के बाद यहाँ पर जो है किसकी? ओवेरी की पोजीशन को देख लेते हैं और फेलोपियन ट्यूब की डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखें आप, ओवेरी की पोजीशन। ओवेरी एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। कौन सी कैविटी में? एब्डोमिनल कैविटी में सिचुएटेड होती है। तो बच्चों बताना मेरे को, टेस्टिस कहाँ पर सिचुएटेड थी? एब्डोमिनल कैविटी से आउटसाइड स्क्रोटल सेक में। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखें आप, फेलोपियन ट्यूब का लेटरल एंड अपीयर हो रहा है। कौन सा एंड अपीयर हो रहा है? लेटरल एंड अपीयर हो रहा है। मीन्स मिड लाइन से दूर वाला पार्ट कौन सा एंड है? लेटरल एंड है। तो यहां पर समझें आप, लेटरल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोज टू ओवेरी इज फनल शेप्ड। कौन सी शेप का? फनल शेप्ड एंड कॉल्ड इनफंडिबुलम। एक बार और सुन ले बच्चों, कौन सा एंड अपीयर हो गया है? लेटरल एंड अपीयर हो गया है। एंड लेटरल एंड ऑफ द फेलोपियन ट्यूब विच इज क्लोज टू ओवेरी इज फनल शेप्ड एंड कॉल्ड इनफंडिबुलम। यहां पर देखें आप, यहां पर
टर्मिनल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब कैसा अपीयर हो रहा है? फिमरी लाइक। कैसा अपीयर हो रहा है? देखिए आप, फिमरी लाइक अपीयर हो रहा है। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं फिमरी को, इस तरह से। तो फेलोपियन ट्यूब का जो टर्मिनल पार्ट है वो कैसा होता है? फिमरी जैसा होता है। और इस फिमरी वाले पार्ट में एक अपर्चर अपीयर हो रहा है। देखें आप, इस फिमरी वाले पार्ट में क्या हो रहा है? एक अपर्चर अपीयर हो रहा है। इधर भी देख लें आप, फिमरी वाले पार्ट में एक अपर्चर अपीयर हो रहा है। ऐसे यहां पर दिखा सकता हूं मैं, यह अपर्चर शो कर दिया है। एंड दिस अपर्चर इज कॉल्ड एब्डोमिनल ऑस्टियम। कौन सा हो गया ये अपर्चर? एब्डोमिनल ऑस्टियम। तो आप बिल्कुल अब क्या कहेंगे, अच्छी तरह से सुने आप। टर्मिनल एंड फिम्ब्रिएटेड एंड। कौन सा एंड? टर्मिनल एंड फिम्ब्रिएटेड एंड बियर ए अपर्चर। उसमें क्या होता है? एक अपर्चर होता है। एंड दिस अपर्चर इज कॉल्ड एब्डोमिनल ऑस्टियम। कौन सा हो गया? एब्डोमिनल ऑस्टियम हो गया है। यहां पर देखें आप, एब्डोमिनल ऑस्टियम के फंक्शन की बात कर लेते हैं, या फिमरी का फंक्शन देख लेते हैं। तो फिमरी क्या करती है? कलेक्ट द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन के बाद जो ओवम रिलीज होता है उसको कलेक्ट करने का वर्क किसने किया? फिम्ब्रिएटेड पार्ट ने किया। और ओवम यहां से किस में आ जाता है? फेलोपियन ट्यूब में, मीन्स पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। कहां पर आ जाता है? ओवम यहां से फेलोपियन ट्यूब की कैविटी मीन्स पेरिटोनियल कैविटी में आ जाता है। और ऐसे ओवम को सिलोमिक ओवम, क्या बोलेंगे? ऐसे ओवम को सिलोमिक ओवम भी बोलेंगे। इस बात को अच्छी तरह से समझ ही लेना। ओवम को किसने कलेक्ट किया? फिम्ब्रिएटेड एंड ने कलेक्ट किया। ओवम यहां से कहा गया? फेलोपियन ट्यूब की कैविटी में आ गया, मीन्स पेरिटोनियल कैविटी में आ गया। कौन सी कैविटी है ये? पेरिटोनियल कैविटी, इसमें आ गया है। और पेरिटोनियल कैविटी में क्या बोलेंगे? सिलोमिक एग। क्या बोलेंगे यहां पर? अब सिलोमिक एग बोलेंगे। तो यहां पर कौन सा एग अपीयर हो रहा है? सिलोमिक एग अपीयर हो रहा है। क्लियर? देखिए आप, किसकी बात कर लेते हैं नाउ? वी डिस्कस एम्पुला। किसकी बात करते हैं? एम्पुला वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। द पार्ट मीडियल टू इन्फंडिबुलम, मतलब इन्फंडिबुलम से मिडलाइन की ओर जो पार्ट आता है पस्टली, वो कौन सा है? एम्पुला वाला पार्ट है। क्या कहा मैंने? एक बार और सुने। द पार्ट मीडियल टू द इन्फंडिबुलम मीन्स इन्फंडिबुलम से मिडलाइन की ओर जो फर्स्ट पार्ट आ रहा है उस पार्ट का क्या नाम है? एम्पुला पार्ट है। एंड फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन एम्पुला। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर होता है? एम्पुला वाले पार्ट में ही होता है। तो आप यहां पर कहेंगे कि एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अकर होता है। कौन सा प्रोसेस रे? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कहां पर? एम्पुला वाले पार्ट में ही अकर होता है। नाउ वी डिस्कस इस्थमस। किसकी भी बात कर लेते हैं? इस्थमस की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए आप, इस्थमस, अब मैंने एम्पुला का पोजीशन क्या बताया था? एक बार और सुने। द पार्ट मीडियल टू इन्फंडिबुलम मीन्स इन्फंडिबुलम कौन सी पोजीशन पर था? लेटरल पोजीशन था। और इसके मीडियल, मीडियल मीन्स मिडलाइन की ओर कौन है? एम्पुला वाला पार्ट है। अब इस्थमस की पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, इस्थमस, इस्थमस द पार्ट मीडियल टू द एम्पुला मीन्स एम्पुला से मिडलाइन की ओर, अंदर की ओर कौन सा वाला पार्ट अपीयर हो रहा है? कौन सा वाला पार्ट अपीयर हो रहा है? इस्थमस वाला पार्ट अपीयर हो रहा है। क्या कहा मैंने? द पार्ट मीडियल टू द एम्पुला, एम्पुला से मिडलाइन की ओर अंदर वाला कौन सा पार्ट अपीयर हो गया है? इस्थमस वाला पार्ट अपीयर हो गया है। और लास्ट में बात करेंगे किसकी? फाइनली इनरमोस्ट मीडियल पार्ट। कौन से? फाइनली इनरमोस्ट मीडियल पार्ट विच इज सिचुएटेड इन द यूटेरस, जो कि कहां पर सिचुएटेड होता है? यूटेरस में सिचुएटेड होता है। इट्स कॉल्ड इंट्रामूरल।
कौन सा पार्ट हो गया है वो? इंट्रामुलर। तो एक बार अच्छी तरह से सुन लें, बहुत अच्छी तरह से। फाइनली इनर मोस्ट मीडियल पार्ट, कौन सा पार्ट? इनर मोस्ट मीडियल पार्ट, जो सबसे अंदर वाला पार्ट है, यूटेरस में सिचुएटेड होता है, कौन सा वाला पार्ट हो गया? इंट्रामुरल पार्ट हो गया है। कौन सा पार्ट हो गया है बेटा नो बताना? इंट्रामुरल पार्ट हो गया है। यहाँ पर देखें आप, जो है यूटेरस के डिफरेंट पार्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? यूटेरस के डिफरेंट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर यूटेरस के डिफरेंट पार्ट को दिखाने वाला डायग्राम अपीयर हो गया है। क्या अपीयर हो गया है? यूटेरस के डिफरेंट पार्ट को दिखाने वाला डायग्राम याद है आपको? अपनी अपनी फेलोपियन ट्यूब अपनी अपनी साइड के यूटेरस में ओपन होती है। देखें आप, डायग्राम देखें आप, अपनी अपनी साइड की फेलोपियन ट्यूब अपनी अपनी साइड के यूटेरस में ओपन होती है। देख सकते हैं आप, क्या कहा मैंने? अपनी अपनी साइड की फेलोपियन ट्यूब किसमें? अपनी अपनी साइड के यूटेरस में ओपन होती है। क्लियर? दिमाग में बैठ गया? इधर भी देख लें फिर, अपनी साइड की फेलोपियन ट्यूब किसमें? अपनी साइड के यूटेरस में ओपन हो गई है। और दोनों यूटेरस के कम्युनिट होने से एक सिंपल यूटेरस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या कहा? दोनों ओर के यूटेरस के कम्युनिकेट होने से एक सिंपल यूटेरस का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पर यूटेरस के डिफरेंट पार्ट की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, कौन कौन से पार्ट अपीयर हो रहे हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फंडस यूटेरस, मीन्स यूटेरस का जो सबसे अपर वाला पार्ट है, कौन सा वाला? सबसे अपर वाला पार्ट है, इज कॉल्ड फंडस यूटेरस। नाउ यूटेरस का जो मिडल पार्ट है इज कॉल्ड बॉडी यूटेरस। आपसे कोई भी पूछे, बताना बेटा अपर वाला पार्ट कौन सा है? फंडस यूटेरस। वेरी गुड। मिडल पार्ट ऑफ द यूटेरस कौन सा है? बॉडी यूटेरस। और लास्ट में लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस की बात कर लेते हैं। मीन्स किसकी बात कर लेते हैं? सर्विक्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? सर्विक्स की बात कर लेते हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स एंड केनाल ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल केनाल। आपसे कोई भी पूछे सर्विक्स की केनाल कौन सी है, तो आपका जवाब होगा, आपका आंसर होगा सर्वाइकल केनाल। बच्चों आपको पसंद तो आ रहा है ना पढ़ना? अच्छा, पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल को प्रेस करते रहें, बेरूसर को प्यार देते रहें। देखिए आप, तो मैंने यहां पर लोअर पार्ट की बात की। लोअर पार्ट ऑफ द यूटेरस इज कॉल्ड सर्विक्स एंड इट्स केनाल इज कॉल्ड सर्वाइकल केनाल। एंड लास्ट में देखें आप, सर्विक्स along with वेजाइना। सर्विक्स आगे जाकर क्या बना लेता है? वेजाइना का फॉर्मेशन कर लेता है। सर्विक्स ने आगे की ओर किसका फॉर्मेशन कर लिया है? वेजाइना का फॉर्मेशन कर लिया है। तो देखें आप, सर्विक्स ने वेजाइना का फॉर्मेशन कर लिया है। यहाँ पर वेजाइना का फॉर्मेशन हो गया है। वेजाइना, यहाँ पर देखें आप, वेजाइना क्या है? वेजाइना फ्रॉम बर्थ केनाल। वेजाइना को बर्थ केनाल भी बोलेंगे। ध्यान है बच्चों आपको, वेजाइना को क्या बोलते हैं? बर्थ केनाल भी बोलते हैं। क्यों? इस बात को समझ लें। न्यू बॉबी जो है इसी केनाल से बाहर आती है, सो इट इज कॉल्ड बर्थ केनाल। कौन सा केनाल भी हो गई है? बर्थ केनाल भी हो गई है।
और जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो है वेजाइना कैसी है, फाइब्रोमस्कुलर। कौन सी है, फाइब्रोमस्कुलर। वेजाइना कैसा है, फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट। कैसा पार्ट है वेजाइना, फाइब्रोमस्कुलर एंड नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। ध्यान रह जाएगा, कौन सा पार्ट है वेजाइना, फाइब्रोमस्कुलर और नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है। और इट आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। कौन सी कैनाल भी हो गई है, बर्थ कैनाल भी हो गई। न्यू बेबी यहाँ से ही क्या होता है, बाहर आता है। यहाँ पर देखें आप, यूटेरस और ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, यूटेरस और ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी की भी बात कर लेते हैं। तो देखें आप, यूटेरस और ओविडक्ट की हिस्टोलॉजी का डायग्राम अपीयर हो गया है। यहाँ पर ओविडक्ट और यूटेरस के हिस्टोलॉजी में डिफरेंट लेयर अपीयर हो गई है। यूटेरस में देखें, आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम एंड इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एंडोमेट्रियम। तो यूटेरस की डिफरेंट लेयर अपीयर हो गई है। फर्स्ट किसकी बात कर लेते हैं, पेरीमेट्रियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा, नो पेरीमेट्रियम की बात कर लेते हैं। आपसे पूछ पूछ के बताऊंगा मैं। देखें आप, पेरीमेट्रियम और क्या लिखा हुआ है, देखें सीरोसा लेयर। कौन सी लेयर भी है, सीरोसा लेयर भी है। और क्या लिखा हुआ है आप बताना। देखें आप, द एडवेंटिया। क्या है ये, एडवेंटिया। तो आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम और क्या क्या है, देखिए साथ में क्या क्या नाम दे रखे हैं, सीरोसा लेयर, द एडवेंटिया। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट इज थिन लेयर ऑफ विसरल पेरिटोनियम। किसकी बनी थिन लेयर है ये, विसरल पेरिटोनियम की थिन लेयर है। किसकी, विसरल पेरिटोनियम से बनी थिन लेयर है। यहां पर देखें आप, किसकी बात कर लेते हैं, यूटेरस के मिडिल लेयर मीन्स मायोमेट्रियम की बात कर लेते हैं। क्या नाम लिखा हुआ है, देखिए बताना, आप बताओ बेटा। मसल लेयर। कौन सी लेयर हो गई, मसल लेयर। हाँ, इंपॉर्टेंट बात है। देखें आप, यहां लिखा हुआ है, ओविडक्ट में मसल लेयर अनस्ट्रिप मसल से बनी होती है, यूएसएम। ओविडक्ट में मसल लेयर किसकी बनी है, अनस्ट्रिप मसल की बनी होती है। जबकि यूटेरस में मसल लेयर मीन्स मायोमेट्रियम में थिक स्मूथ मसल बंडल, क्या नाम दिया, TSMB, थिक स्मूथ मसल बंडल प्रेजेंट होते हैं। तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है। एंड नाउ इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, इनर मोस्ट लेयर एंडोमेट्रियम की बात कर लेते हैं। तो देखें आप, एंडोमेट्रियम, यहां पर देखें आप क्या लिखा हुआ है बेटा, आप बताना। आप देखें आप, हाँ, म्यूकोसा लेयर। कौन सी लेयर, म्यूकोसा लेयर लिखी हुई है, ठीक है। हाँ, यहां देखें सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पर कुछ कोल्यूमिनर शेप की सेल अपीयर हो रही है। कौन सी शेप की, कुछ कोल्यूमिनर शेप की सेल अपीयर हो रही है। इट मीन्स एंडोथ्रियम, एंडोमेट्रियम और म्यूकोसा लेयर मेड अप बाई सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। किसकी बनी है, मेड अप बाई सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम। तो आपसे कोई भी पूछे म्यूकोसा लेयर किसकी बनी होती है, सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। किसकी बनी हुई बेटा, नो सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम की बनी होती है। यहां पर देखें आप, और सिंपल कोल्यूमिनर एपिथेलियम में यहां देखें आप सेल अपीयर हो गई है। मैं इसको थोड़े डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं। यहां पर देखें आप, यहां पर सिलेटेड सेल अपीयर हो रही है। कौन सी सेल अपीयर हो रही है, सिलेटेड सेल अपीयर हो रही है। साथ साथ में सिलेटेड सेल के साथ कौन सी सेल, देखें आप बताना रहे, सिलेटेड सेल के साथ साथ कौन सी, सिक्रेटरी सेल भी अपीयर हो गई है। मीन्स
कोल्यूमिनर एपिथेलियम में कितने टाइप की सेल अपीयर हो गई है? देखें, फर्स्टली सिलेटेड सेल अपीयर हो गई है, जैसा कि मैंने यहां दिखा दिया है, एंड अदर कौन सी? सिक्रेटरी सेल भी अपीयर हो गई है। सिक्रेटरी सेल का फंक्शन क्या है? तो देखें आप, सिक्रेटरी सेल का फंक्शन एक विस्कस लिक्विड का सिक्रेशन करना। क्या बताया मैंने? एक विस्कस लिक्विड का सिक्रेशन करना है, और यह विस्कस लिक्विड ओवम को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का और ओवम को प्रोटेक्ट करने का वर्क करता है। क्या कहा मैंने? सिक्रेटरी सेल क्या करती है? एक विस्कस लिक्विड का सिक्रेट करती है। किसका? विस्कस लिक्विड का सिक्रेशन करती है, और इस विस्कस लिक्विड का फंक्शन क्या है? ओवम को न्यूट्रिशन देना, साथ में क्या देना? प्रोटेक्शन देना। तो मैंने जो है एंडोमेट्रियम के फंक्शन भी बात कर ली है। एंडोमेट्रियम बहुत इंपॉर्टेंट, मेस्ट्रुअल साइकिल, नाम सुना है मेस्ट्रुअल साइकिल? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मेस्ट्रुअल साइकिल का ही ले रहे हैं। फीमेल में हर एक माह में वेजाइना के थ्रू ब्लड, म्यूकोसा एंड टिश्यू बाहर आ जाते हैं। कौन सा साइकिल? मेस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक उसी के बात करेंगे। तो मेस्ट्रुअल साइकिल में ये सब प्रोसेस होता है, वेजाइना के थ्रू ब्लड, टिश्यू, म्यूकोसा, जितने भी पार्ट हैं वो सब क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं यूटेरस से। और हर माह कौन सी साइकिल स्टार्ट हो जाती है? मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। डिटेल में बात करेंगे, अभी नहीं। तो मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं, क्या कहा मैंने? मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो सारे के सारे कहां पर होते हैं? एंडोमेट्रियम में ही होते हैं। बहुत अच्छी तरह से सुन लेना, मेस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जितने भी साइक्लिक चेंज होते हैं वो सारे के सारे कहां पर? एंडोमेट्रियम में अपीयर होते हैं, देखे जा सकते हैं। इसके अलावा एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पर? यूटेरस में ही होता है। याद है ना आपको, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहां पर होता है? यूटेरस में होता है। एम्ब्रियो किससे अटैच होता है? कि एम्ब्रियो भी किससे अटैच होता है? एंडोमेट्रियम से ही अटैच होता है। मैंने बताया था आपको डायग्राम में, पहले वाले डायग्राम में, यहां पर देख सकते हैं आप। एम्ब्रियो भी किससे अटैच होता है? यूटेरस की एंडोमेट्रियम से ही अटैच होता है। यहां पर यूटेरस की ओपनिंग की भी बात कर लेते हैं। किसकी भी बात कर लेते हैं? यहां पर यूटेरस की ओपनिंग की भी बात कर लेते हैं। तो देखें आप, यूटेरस की ओपनिंग में देखें आप। तो बच्चों, मैं सोचता हूं कि यहां तक का तो आपको समझ में आ रहा है। ओपनिंग की बात करते हैं। इससे पहले जो है मैंने आपको कहा था, आपको चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल को जरूर प्रेस करें। भेरू सर को थोड़ा कम प्यार मिल रहा है, ज्यादा बढ़ा दें। दुनिया जागती रहे, मेरे विद्यार्थी सोते रहें, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। क्या कहा मैंने? दुनिया जागती रहे, मेरे विद्यार्थी सोते रहे, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं मेरे विद्यार्थियों के दिल में कठोर मेहनत का जुनून भर दूंगा। मैं मेरे विद्यार्थियों के दिल में कठोर मेहनत का जुनून भर दूंगा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सेकंड की बात करेंगे, यूटेरस की डिफरेंट ओपनिंग की बात करेंगे, और इसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वल्वा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? वल्वा की बात करेंगे। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करेंगे, और लास्ट में
ब्रेस्ट ग्लैंड की बात करेंगे। तो ये सारा जो है किसमें, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट सेकेंड में पढ़ेंगे। ओके, टाटा टाटा टाटा।